संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे षड वेदांग जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। और जो लास्ट हमारी संधि की वीडियो थी उसके अंदर हमारी विसर्ग संधि जब हम कर रहे थे तो लास्ट 15 मिनट वीडियो में आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट भी आया है, तो उसके लिए आज हम पहले हम षड वेदांग पढ़ लेते हैं, फिर मैं जो है लास्ट में आपको वो संधि भी करवा दूंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वेदांग का परिचय। क्या है वेदांग में, बिल्कुल हमारे सिलेबस में सामान्य लगा हुआ है, तो बिल्कुल सामान्य ही हमें करना है और कुछ हमें नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेदांग। क्या होता है वेदांग? वेदांग कितने हैं? तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बन जाता है, तो ये हमारे षड वेदांग। ये तो बच्चे बच्चे के नाम पर फिट हो गया होगा। कितने हैं? षड वेदांग। तो ये आप साथ साथ अपने नोट्स बनाती चलिएगा। यहाँ पर आपको कोई नोट्स नहीं दिए जाएंगे इस चीज़ के, कहीं आप फिर बोलो कि मैम आपने नोट्स नहीं दिए हैं या कुछ भी। तो वेदांग का अर्थ क्या होता है? वेदांग का अर्थ होता है वेद के अंग। वेद के अंग क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। वेद के अंग बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेदों के अंग, क्योंकि वेद हमारे 4 हैं। तो यहाँ पर हम इसको बहुवचन में भी बोल सकते हैं कि वेदों के अंग कितने हैं? 6 है। वेदों के अंग को ही हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। अब इसका यूज क्यों किया गया, क्यों हमारे वेद में वेदांग लिखी गई वेदों के अंग को? तो वेदांग क्या है? वेदांग है कि वेदों के गहरे अर्थ को जानने के लिए, क्या? गहरे अर्थ को जानने के लिए, अर्थ को जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई। क्या की गई? वेदांगों की रचना की गई। की गई। तो ये आप ध्यान रख करके चलिएगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेदांग होते क्या है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि वेदांग क्या होते हैं, कि जो हमारे वेद है 4, उनके हम डीप रूप से, डीपली जिसको हम बोलते हैं, अच्छे से उसके अर्थ को जान पाए, समझ पाए, इसके लिए ही क्या किया गया है? वेदांगों की रचना की गई है, और इन्हें ही क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये मुझे साथ साथ इरेज करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी जो है PDF नहीं है जैसे मैं पहले करवाती थी आपको। तो ये जो है यहाँ पर स्लाइड चेंज नहीं होगी, इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ। तो मुझे आशा है कि आप साथ साथ लिखते चलिए, या अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसको अच्छे से याद करते चलिएगा। क्या है, कुछ थोड़ी सी अजीब सी एरेज। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमने वेदांग का अर्थ समझ ही लिया है। अब इसकी एक परिभाषा आती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? अंग्यन्ते, अंग्यन्ते जायन्ते एभिरिति, एभिरिति अंगानि। क्या है? अंगानि। अर्थात वेद के अंग ही वेदांग कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अंग्यन्ते जायन्ते एभिरिति, अर्थात जो अंग के रूप में जाने जाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? अंगानि, अर्थात अंग कहते हैं। फिर है हमारे जो वेदांग है वो कितने प्रकार के हैं, तो वो विशेष रूप से हमसे प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रही हूँ मैं। इसके अर्थ वगैरह से फिर भी आज तक कभी भी प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन ये जो हमारे षड वेदांग है, षड वेदांग है, ये
एक पाणिनीय शिक्षा में हमें एक इस लक्षण देखने को मिलता है जिसको हम श्लोक भी बोल सकते हैं। तो वो कौन सा है वो देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। तो मैं ये लिख देती हूँ। और मैंने आज तक जितना भी स्टेट का एग्ज़ाम देखा है उसके अंदर सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता है जो मैं ये श्लोक करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले है छंद है पादौ। मैं थोड़ा बीच में वीडियो स्किप करके ये पूरा लिख देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। देखिए मैंने ये पूरा का पूरा श्लोक उतार दिया है। क्या है? छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद है पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम अधीत्य ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आपको पूरे के पूरे श्लोक को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि छंद क्या होते हैं, छंदों को क्या कहा जाता है, वेद का पैर कहा जाता है। वैसे आपको ये ध्यान रखना ही रखना है, इसको चाहे आप रटना समझ लीजिए या समझना समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, लेकिन ये पूरा का पूरा श्लोक ही समझो, आपका पूरा षड वेदांग आ जाता है यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर नहीं पूछा जाता है षड वेदांग से रिलेटेड। मैंने आज तक जितने भी प्रश्न देखे हैं सिर्फ ये इसी से रिलेटेड देखे हैं। इस श्लोक से हमसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि वेद के पैर किसको कहा जाता है। फिर हमें ऑप्शन में दे दिए जाते हैं छंद को, कल्प को, निरुक्त को, व्याकरण को। तो ये सभी हमें अलग अलग करना है कि किसको क्या कहा जाता है। तो जो छंद के पैर है, वेद के जो पैर है ना, वेद के जो पैर है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है छंद को। किसको कहा जाता है? छंद को। और जो हाथ है, हाथ, वो किसको कहा जाता है? कल्प को। कल्प क्या होते हैं? हमारे हाथ होते हैं, हमारे मीन्स वेद के। और ज्योतिषाम अयनम, अयनम ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम, क्या कहा गया है? ज्योतिषाम, ज्योतिषाम अर्थात षड वेदांग में हमारा एक ज्योतिष भी आता है जिसको हम क्या कहते हैं? वेद का चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद की आंखें कहते हैं। चक्षु कहते हैं, वेद की आंखें कहते हैं। फिर आता है हमारा चौथा नंबर पर निरुक्त। निरुक्त क्या कहलाता है? निरुक्त कहलाता है श्रोत्र। श्रोत्र मीन्स कान। क्या होता है श्रोत्र? श्रोत्र होता है कान। हम जो है वो क्या कहते हैं? निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है। श्रोत्र ही आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी भी इनके पर्यायवाची आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे श्रोत्र को कुछ और भी कह दिया जाता है, चक्षु को कुछ और कह दिया जाता है, लेकिन कभी भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ज्योतिष को यहाँ पर चक्षु कहा जा रहा है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिएगा, वहाँ पर ज्योतिष को चक्षु ही लिखा मिलेगा, कभी भी आँख लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा वो क्या है? वेद की घ्राणम। घ्राणम किसको कहते हैं? जिससे हम वायु को लेते हैं, अर्थात हमारी जो नासिका होती है, तो वो क्या है? हमारी शिक्षा है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। आप इस श्लोक को, और जो हमारी व्याकरण है ना, व्याकरण वो क्या है? वेद की मुख कहलाती है। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट श्लोक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा का पूरा श्लोक ही याद कर लीजिए। ऐसे छंद है पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, व्याकरणम मुखम स्मृतम। सिर्फ आपको ये 3 लाइन ही याद होनी चाहिए। आपको ये नहीं पूछा जाता कि तस्मात् सांगम अदित्य ब्रह्मलोके महीयते। तो इनका कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ और सिर्फ षड वेदांग के बारे में ही पूछा जाता है। आई होप आपको ये षड वेदांग के ये जो श्लोक है ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो व्याकरण है, वेदांग है, इसका सबसे पहले वर्णन हमें कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये देख लेते हैं। ये श्लोक में मान के चल रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए आप।
चलिए अब हम करते हैं शुरू। क्या है, वेदांगों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना प्रिय विद्यार्थियों, वो कहाँ पर मिलता है? तो ये हमसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो मैं लिख देती हूँ, वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख का सर्वप्रथम उल्लेख उल्लेख मीन्स क्या होता है? वर्णन। कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है मुंडको उपनिषद में। कहाँ पर मिलता है? मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में मिलता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख या वर्णन, अर्थात सबसे पहले हमने वेदांग जो है वो कहाँ पर देखे थे? तो वो देखे थे हमने मुंडको उपनिषद में। फिर हम करते हैं एक एक करके कि शिक्षा क्या है और जो हमारा आगे कल्प है वो क्या है। तो ये सब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है शिक्षा। क्या आता है? शिक्षा। शिक्षा के लिए एक परिभाषा दी गई है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है। क्या है बताती हूँ अभी। शिक्षा का जो परिभाषा है वो लिख देती हूँ मैं। शिक्षा स्वर वर्ण आद्यु उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। ये साथ साथ मैं लिख रही हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए ये भी हो सकता है कि वीडियो आपको स्लो लग रही हो, तो प्लीज़ आपके हाथ में ही है क्या करना है आपको। थोड़ा सा आप वीडियो को वो कर लीजिएगा, 1.25 की या 1.5 की स्पीड से आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है शिक्षा। स्वर वर्ण आद्यो उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात क्या मीनिंग है इसका कि स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की जो शिक्षा दी जाती है, क्या दी जाती है, इसको मैं लिखूंगी नहीं, सुन लीजिए आप कि स्वर वर्ण मीन्स कि स्वर व्यंजन जो भी वर्ण है उनको उच्चारण की जो शिक्षा दी जाती है ना, उनको उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ ए आ ई उ, इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ पर बल लगा करके को बोलना, जैसे ह्रस्व मात्रा है दीर्घ मात्रा है तो हम उसको किस प्रकार से बोलेंगे। जैसे अगर ह्रस्व होगी तो ई बोलेंगे और दीर्घ होगी तो ई बोलेंगे। इसी प्रकार उ। तो ये जो शिक्षा दी जाती है ना, ये किसके अंदर दी जाती है? ये जो नॉलेज, ये जो ज्ञान हमें दिया जाता है, ये किसके अंदर दिया जाता है? शिक्षा के अंदर। शिक्षते उपदिश्यते का मतलब यही है कि जो शिक्षा इस प्रकार की जो शिक्षा देता है, इस प्रकार की जो शिक्षा देता है या फिर उपदिश्यते उपदेश करता है, सा क्या? शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। बहुत बार मैंने ये एग्ज़ाम में देखा है, नेट के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन एज इट इज उठा करके पूछा जाता है। और क्या लिखा जाता प्रश्न में कि स्वर वर्ण आद्य उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा डैश दे दिया जाता है। फिर क्या करना होता है हमें? ऑप्शन में दे दिया जाता है निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। तो हमें पता है ये शिक्षा होती है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए यही था हमारे लिए, बस और कुछ नहीं है। और हमने ये जान ही लिया है कि जो शिक्षा होती है वो वेद का क्या कहलाती है। फिर भी मैं लिख देती हूँ इसमें भी, तो आप ये साथ में भी लिख लीजिएगा। शिक्षा जो है वेद की घ्राण कहलाती है, ऐसे लिख सकते हो आप। घ्राण कही जाती है।
तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये परिभाषा बस, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा के अंदर कुछ भी नहीं जानना है आपको, चाहे किसी भी बुक में कुछ भी दिया हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ना है और सामान्य परिचय में इतने से आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब हमारी आते हैं दूसरा जो हमारा वो है वेदांग, तो वो कौन सा है, तो वो हम देखेंगे। दूसरा हम करते हैं व्याकरण को। क्या है? व्याकरण को। दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरी हमारी आती है व्याकरण। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या कहलाता है। व्याकरणम मुखम समृतम। व्याकरणम मुखम समृतम। मुखम समृतम अर्थात व्याकरण जो है वो वेद का क्या माना जाता है? मुख माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख। व्याकरण जो है वेद का मुख माना जाता है। तो वेद का मुख ही क्यों माना जाता है व्याकरण को? क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही हम शब्दों का ज्ञान कर पाते हैं। आप सभी ने ये सुना भी होगा कि एक कहानी जो इंद्र शत्रु वर्धस्व, इस प्रकार से जो कहानी है, तो उसमें अगर उसको व्याकरण की नॉलेज नहीं है तो वो क्या कर देगा? अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो इसलिए हमें व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम क्या है शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, किसी चीज़ का अच्छे से ज्ञान रख पाएंगे। तो इसीलिए व्याकरण को क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। व्याकरण की एक परिभाषा आती है, क्या है? व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते विविच्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्। क्या है? अनेन इति। ये ब है, वही ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि मैम आपने ये गलत लिख दिया है। इससे अच्छा आप कमेंट करने में टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा है कि मैं बता ही देती हूँ। तो क्या है परिभाषा? कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। क्या कहा गया है? कि व्याक्रियन्ते, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? शब्दों के प्रकृति, प्रत्यय आदि का जो विवेचन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अर्थात शब्दों का विवेचन करना ही। शब्दों का विवेचन मीन्स कि उसमें कौन सी प्रकृति है, उसमें प्रत्यय क्या है। प्रकृति क्या होती है? धातु। कि धातु और प्रत्यय का ज्ञान करना ही मीन्स कि हम ये जान ले कि इस शब्द को इस प्रकार से उच्चारित किया जाएगा, इस शब्द में मूल धातु ये है, ये क्रिया है इसके अंदर, ये इसमें प्रत्यय है, ये उपसर्ग है। इन सभी चीज़ों का ज्ञान करना ही क्या है? हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण जो है वो भाषा का प्राण तत्व होता है। क्या होता है? भाषा का प्राण तत्व व्याकरण को ही माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण जो है वो भाषा का प्राण तत्व माना जाता है। ये आप लिख लीजिए साथ साथ। तो चलिए अब हम करते हैं। एक श्लोक आता है व्याकरण के अंदर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को भी मिलते हैं, यूजीसी नेट में भी देखने को मिलते हैं, और स्टेट के अंदर भी एक आध बार आए हैं। तो व्याकरण में एक श्लोक है, लिख देती हूँ मैं। चत्वारि श्रृंगा चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु सप्तहस्तासु अस्य।
सप्तहस्तासु अश्य। दूसरी लाइन क्या है? त्रिधा बद्धो ऋष्व, त्रिधा बद्धो, क्या है? त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, रोरवीति महो देवो महोदेवो मर्त्या आविवेश। क्या है? मर्त्या आविवेश। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। आपको श्लोक याद नहीं रखना है, श्लोक के अंदर जो दिया गया ना वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। क्या है यार? चत्वारि श्रृंगा त्रयो अश्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अश्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। ये क्या कहा गया है? इसको व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ की तरह माना गया। वृषभ क्या होता है? बैल। बैल की तरह व्याकरण को ऋग्वेद के अंदर माना गया है। ऋग्वेद के अंदर इस प्रकार का वर्णन व्याकरण का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वृषभ कैसा होता है? जिसकी 4 टांगे होती हैं। वृषभ अर्थात जो बैल होता है, जैसे जो नंदी होता है सेम देखने में वैसा ही होता है बैल भी। तो उसी के रूप में इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे बैल के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? चत्वारि श्रृंगा कि 4 जो है इसके सींग है। क्या है? श्रृंगा अर्थात सींग है। कौन कौन से हैं? 4 सींग। अब आप 4 सींग को सुनते ही ये मत कर देना कि जो 4 सींग है वो ये होंगे मैम जी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कर देना। वो गिनती में ही 4 है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार उनकी गणना नहीं की जाती है। तो आपने ये उतार लिया है, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। वैसे हो रही है मुझे इससे दिक्कत ही, क्या करें। आज मैंने वैसे नई एक नई ऐप ढूंढी थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे भी नहीं कर सकती। इसके अंदर ट्राई कर रही थी कि ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा, पूरा का पूरा श्लोक ही रेज हो गया। चलिए अब हम श्लोक को दोबारा नहीं लिखेंगे, आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो उसमें लिखा गया था श्लोक के अंदर, क्या लिखा गया था श्लोक के अंदर, तो वो देख लीजिए आप एक बार। इसके अंदर लिखा गया था कि चत्वारि श्रृंगा। तो चत्वारि श्रृंगा से क्या क्या ग्रहण करना है हमें? चत्वारि श्रृंगा से हमें करना है ग्रहण यहाँ पर नाम पहला, दूसरा क्या है? आख्यात, आख्यात, तीसरा उपसर्ग, चौथा हमारा क्या हो जाएगा? निपात। तो 4 जो सींग दिए हुए थे ना श्लोक के अंदर, वो ये होते हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये आपने निरुक्त में भी पढ़े होंगे। जिन्होंने निरुक्त पढ़ रखी है उनको अच्छे से याद होंगे, लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीजीटी ही देना है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उनकी एमए नहीं होती, और एमए नहीं होती तो वो निरुक्त को भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, नाम, आख्यात और उपसर्ग और निपात। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि चत्वारि श्रृंगा में किसकी गणना की जाती है या किसकी गणना नहीं की जाती है, कौन कौन से होते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। फिर आता है हमारा क्या है? त्रयो अश्य पादा। त्रयो अश्य पादा, इसके क्या है? 3 पाद है। तो यहाँ पर त्रयो अश्य पादा में साथ साथ श्लोक की लाइन भी लिखती चलूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। त्रयो अश्य पादा। अब वो 3 पैर कौन कौन से हैं कि इस ये जो व्याकरण है ना इसके 3 पैर हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारे पास, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल। आप कर्म से कैसे भी इसको रख सकते हैं, भूतकाल क्योंकि पहले होता है, वर्तमान जो आज चल रहा है, और भविष्य जो है वो अभी हमारा क्या है? भविष्य जो है वो आने वाला काल होता है। तो ये आप काल तो अच्छे से जानते ही होंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो ये तीनों की गणना किस में की जाती है? त्रयो अश्य पादा। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनकी गणना किस में की जाती है? तो इसकी गणना व्याकरण के पैर के रूप में की जाती है। फिर आता है हमारे पास प्रश्न, इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन जो है कि ये जो द्वे से होते हैं ना, द्वे से जो श्लोक के अंदर आया था, ये मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, तो ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ भी गलत बताऊं और आपका एग्ज़ाम में गलत हो, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। द्वे से जो होता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको ये अवश्य बता दूंगी कि द्वे से का अर्थ यहाँ पर क्या था। फिर आता है हमारा सप्त हस्ताशो। क्या है? सप्त हस्ताशो। तो सप्त जो है हाथ इसमें दिए गए हैं, और वो सप्त हस्ताशो का मीनिंग क्या होता है? 7 विभक्तियाँ। क्या होता है? 7 विभक्तियाँ। आप ये सभी जानते ही हैं, विभक्तियाँ कितनी होती है? 7। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन में फिर से प्रथमा आ जाती है, इसलिए विभक्तियाँ 7 ही होती है, ध्यान रखिएगा। तो जो सप्त हाथ माने गए हैं वो क्या माने गए हैं? 7 विभक्तियां मानी गई है। त्रिधा बद्धो। फिर आता है हमारा त्रिधा बद्धो। क्या है? त्रिधा बद्धो। त्रिधा बद्धो क्या है? 3 प्रकार से क्या है? बंधा हुआ है। कहाँ कहाँ से? उरह, दूसरा है सिर, क्या है दूसरा? सिर और कंठ। यहाँ 3 से ये क्या है? बंधा हुआ है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो है ये कितने प्रकार से बंधा हुआ है? 3 से। और कहाँ कहाँ से? उर, शीर और कंठ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये श्लोक में यही समझना था। वृषवो रोर वीति महो देवो मर्त्या विवेश है। तो ये रोर वीति का अर्थ होता है शब्द करना, इसका कोई आगे मीनिंग नहीं है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब व्याकरण में एक और चीज़ है हमारे जानने के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे व्याकरण में, मैं लिख देती हूँ। व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन। व्याकरण के क्या है? प्रयोजन। क्या है? व्याकरण के प्रयोजन। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार देखने को भी मिले हैं। तो व्याकरण के प्रयोजन भी हमें पता होने चाहिए। कितने हैं? मुख्य रूप से 5 है। मुख्य रूप से 5 है। से कितने हैं? 5। और गौण रूप से कितने हैं? गौण रूप से 13 है। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 ही पूछे जाएंगे, 13 का नाम नहीं पूछा जाएगा। 13 अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 5 ही पूछे जाएंगे। तो उनका सीक्वेंस भी आपको अच्छे से याद रखना है, सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम व्याकरण के 5 प्रयोजन जो है वो करते हैं। क्या है व्याकरण के 5 प्रयोजन? देखिए, व्याकरण के 5 प्रयोजन। सबसे पहला आता है हमारा रक्षा। दूसरा है ऊह। क्या है? ऊह। दूसरा क्या है? ऊह। तीसरा क्या है? आगम। चौथा हमारा क्या आ जाता है? लघु। और 5वां क्या है हमारा? असंधि है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। पांचों के पांचों प्रयोजन अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सभी वैसे भी जानते ही हैं, मैं कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं करवाती हूँ। जो भी चीज़ें करवाती हूँ ओनली ऑन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करवाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी समय बर्बाद हो। तो यहाँ पर व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं? रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंधि है। तो यहाँ पर ये 5 प्रयोजन है, इसका थोड़ा सार बता देती हूँ मैं, क्या है इसके अंदर। लिख करके नहीं बताऊंगी मैं आपको। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारा आता है रक्षा। क्या है रक्षा? वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण के प्रयोजन पूछा गया है, अर्थात हम व्याकरण की रचना क्यों करते हैं। उद्देश्य भी बोल सकते हैं कि व्याकरण की रचना क्यों की गई है, उसका कारण क्या है, इसके प्रयोजन क्या है, या इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इसके उद्देश्य में सबसे पहला हमारा आता है रक्षा। रक्षा मीन्स कि वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण की रचना की गई है। अगर हमें किसी प्रकार से, जैसे हमें अगर व्याकरण का ही ज्ञान नहीं है तो हम जो है अपने वेदों को समझ ही नहीं पाएंगे, उनके अर्थ को नहीं जान पाएंगे। और अगर उनके अर्थ को नहीं समझ पाए तो समझिए कि वेद जो है वो होकर भी ना होने मात्र है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। फिर है ऊह। ऊह क्या होता है? ऊह होता है
ऊह का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़े वहाँ पर विभक्तियों का परिवर्तन कर देना, वाच्य का परिवर्तन कर देना तर्क लगा करके, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऊह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊह कहलाता है। फिर आता है हमारा आगम। आगम आगम का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण लोग, जैसे आप सभी ने पढ़े होंगे वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन के क्या करना चाहिए? व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, सॉरी, वेद को पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेद को पढ़ना चाहिए। और ये सब चीज़ें ही समझाने के लिए यहाँ पर व्याकरण का क्या किया गया है? व्याकरण शास्त्र लिखा गया है। फिर आता है लघु। लघु क्या होता है? समझ, लघु शब्द देखते ही पहचान पा रहे होंगे। लघु का अर्थ है कि किसी भी ऐसे चीज़ जो टफ है उनको बिल्कुल सरल कर देना, छोटे रूप में। जैसे अगर हम व्याकरण पढ़ते हैं तो आप सूत्र पढ़ते हो संधि का, अगर उस संधि का सूत्र देखें तो संधि का सूत्र है सिर्फ इतना सा, और उस सूत्र की अगर व्याख्या देखें तो वो हो जाती है हमारी इतनी। तो इस प्रकार से यही बोला गया है कि क्या किया जाए? कि लघु करने के लिए, अर्थात संक्षिप्त करने के लिए भी व्याकरण का जो है, व्याकरण की रचना की गई है। व्याकरण को जानना चाहिए। इसी प्रकार फिर आता है हमारा असंदेह। असंदेह मतलब शब्द और अर्थ के विषय में कोई भी संदेह ना हो। जैसे आप यहाँ पर कोई भी शब्द पढ़ रहे हो व्याकरण, तो आपको कोई भी संदेह ना रहे कि ये व्याकरण शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये बना किस प्रकार से है, कोई सूत्र लगा है तो क्यों लगा है, कोई भी संदेह ना रहे। संदेह का निवारण करने के लिए ही क्या किया गया है? व्याकरण की रचना की गई है। तो आई होप आप ये सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर पाणिनीय व्याकरण के जो रचना करने वाले हैं तो वो सबसे आप सभी जानते ही होंगे कि कौन है। वो है हमारे पाणिनि जी। पाणिनि जी के बाद कौन आते हैं? हमारे वार्तिककार आते हैं, कात्यायन, और फिर आते हैं हमारे तीसरे नंबर पर पतंजलि। तो इनको हम त्रिमुनि के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार देखने को भी मिला है। क्या है? त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन है? त्रिमुनि में किसकी गणना की जाती है? तो त्रिमुनि में सबसे पहले हमारे आते हैं पाणिनि जी। कौन आते हैं? पाणिनि जी। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे कात्यायन जी, और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पतंजलि। कौन आते हैं? पतंजलि जी। तो ये हमारे 3 कवि हैं जिनको हम त्रिमुनि के रूप में भी जानते हैं, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम अगला करते हैं। अब हमारा अगला जो वेदांग है वो आता है छंद वेदांग, जो कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। क्या है? छंद वेद। चलिए फिर से शुरू करते हैं, बीच में पता नहीं क्या बटन दब गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वापस क्लास को। तो आप सभी को पता है हम तीसरे छंद पर आ रहे थे। हमारे तीसरा जो है हमारा क्या है? वेदांग, छंद वेदांग है। क्या है? छंद वेदांग है। छंद वेदांग। अब छंद वेदांग के अंदर आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हैं छंद क्या होता है। तो छंद के अंदर, छंद का जो रचयिता है वो कौन है? पिंगल आचार्य। कौन है? पिंगल आचार्य। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। क्या है? पिंगल आचार्य जी जो है छंद के रचयिता माने जाते हैं। छंद को जिन्होंने अपनी बुक में लिखा है वो कौन है? हमारे पिंगल आचार्य जी हैं। फिर है इसकी एक डेफिनेशन है कि यद अक्षर परिमाणम तत् छंद है। क्या है? यद अक्षर परिमाणम, यद अक्षर परिमाणम तत् छंद है। तो क्या कहा गया है कि यद अक्षर परिमाणम तत् छंद, अर्थात जहाँ पर क्या किया जाता है? अक्षरों की गणना की जाती है, अक्षरों का मापन किया जाता है। अक्षरों का मापन, वो हमारा क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अब यहाँ पर आपको छंद जो है अक्षरों का मीन्स कि यहाँ पर अक्षर भी और कुछ एक ऐसे भी छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने छंद की क्लास में सारे के सारे छंद बिल्कुल अच्छे से करवाए हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है।
अब एक ये भी आता है कि जो हमारे छंद है वो क्या कहलाते हैं। तो छंद जो है वो क्या कहलाते हैं, छंद है पादौ तु वेदस्य। क्या कहलाते हैं, पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद जो है वो वेद के पैर कहलाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ छंद में यहाँ पर यही जानने के लिए है, बाकी वैदिक छंद है वो हमने टोटल शायद 21 पढ़े थे, साथ साथ में डिवाइड करके ट्रिक से हमने देखे हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पढ़ाने का मेरा कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर मैं फिर से यहाँ पर छंद कराने बैठूंगी तो समझो ये क्लास कम से कम 3 से 4 घंटे चले जाएंगे। तो आप वो पूरी क्लास देख लीजिए। छंद का मैंने इतना अच्छे से करवाया है, विद्यार्थियों का भी कमेंट आता है, मैं ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ। जो पढ़ते हैं उनको पता है कि वो जो छंद करवाए गए हैं वो किस लेवल के करवाए गए हैं। तो अगर आपको छंद में थोड़ी सी भी परेशानी है ना, छंद में कि आप श्लोक को देख करके पहचान नहीं पाते हो छंद कौन सा है, तो आप पूरी व्याकरण की प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको छंद मिलेंगे, वो कीजिए। कभी भी आपको छंद में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। फिर हमारा आता है चौथा चैप्टर। चौथा जो अंग है वो क्या है हमारा, वो है वेदांग का चौथा जो है वो है निरुक्त। क्या है, निरुक्त। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि निरुक्त वेद का क्या कहलाती है। तो निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। क्या कहलाती है, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। ये हो गया कि जो निरुक्त है वो क्या कहलाती है, श्रोत्र कहलाती है। किसका, वेद का। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें ये भी दिया जा सकता है कि निरुक्तम डैश उच्यते श्रोत्रम, इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है निरुक्त जो है वो किसकी रचना है, तो वो है यास्क आचार्य की। किसकी है, यास्क आचार्य की। निरुक्त एक पुस्तक का नाम भी है जिसमें यास्क आचार्य ने शब्दों की व्युत्पत्ति बताई है। तो यहाँ पर अगर विषय पूछ लिया जाए तो शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन इसके अंदर है। क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त के अंदर है। ये हो गया, ये आप साथ साथ लिखते चलिएगा, मैं साथ साथ इरेज करती रहूँगी। फिर है कि निरुक्त के अंदर अध्याय कितने हैं। तो निरुक्त के अंदर जो है प्रिय विद्यार्थियों 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। और 2 अध्याय जो है परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए हैं। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास 12 ना हो तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 14 अध्याय हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 अध्याय। लेकिन अगर ऑप्शन में 12 ही हो, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि 12 ही होता है, वास्तविक अध्याय 12 ही है। 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए हैं। जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें एक हरिवंश पर्व 19वां जो पर्व है उसको परिशिष्ट में जोड़ दिया गया है शेष के रूप में। तो इसी प्रकार से 2 अध्याय को इसी प्रकार से जोड़ा गया है। लेकिन निरुक्त के अंदर मूल रूप से 12 ही अध्याय हैं। अब इन 12 अध्यायों का थोड़ा सा हम देख लेते हैं परिचय कि 12 अध्याय में क्या क्या है। ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं। निरुक्त का बारे में आपको बाकी समझ में आ गया होगा कि निरुक्त क्या है। निरुक्त है एक यास्क आचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक। वैसे ये षड वेदांग में भी इसकी गणना की जाती है। और निरुक्त के अंदर क्या है, निरुक्त के अंदर प्रिय विद्यार्थियों शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। किसके द्वारा, यास्क आचार्य के द्वारा। तो क्या है निरुक्त, निरुक्त देख लेते हैं हम। निरुक्त है, निरुक्त के जो पहले 3 कांड है, क्या है, पहले 3 अध्याय हैं, उसको क्या कहते हैं, और ये देख लेते हैं हम। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि निरुक्त के अंदर कितने हैं, निरुक्त के 12। अरे क्या हो गया, ये वापस कैसे आ गया, अभी तो इरेज किया है, कमाल है भाई, इस ऐप का कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे एक आइडिया तो है, मतलब मैं जो इरेज कर रही हूँ बार बार, इसका ये फ़ायदा है कि मैं बार बार इसको निकाल सकती हूँ। चलिए ये तो पता लगा, कुछ सीखने को ही मिला। चलिए शुरू करते हैं। देखो जो निरुक्त है, निरुक्त है इसके अंदर कितने अध्याय हैं, निरुक्त के अंदर 12 अध्याय हैं। कितने, 12 अध्याय। निरुक्त के अंदर 12 अध्याय हैं टोटल। तो ये जो 12 अध्याय हैं इनको 3 भागों में, 3 कांड में डिवाइड किया गया है। कितने कांडों में, 3 कांडों में विभाजित। और इन कांडों के जो नाम है ना वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा आता है नैघंटुक। क्या है,
जिसमें क्या आता है नैगुंटुक कांड में, नैगंटुक कांड में क्या आता है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। ये 3 अध्याय जो हैं ये क्या कहलाते हैं, नैगंटुक कांड कहे जाते हैं। फिर आता है हमारा, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा दूसरा दूसरा है जिसको हम क्या बोलते हैं, नैगम कांड। क्या बोलते हैं, नैगम कांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से याद रखिएगा। आप सभी जानते ही हैं मैं कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं करवाती। तो ये जो है ये चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठा अध्याय किस में गिना जाता है, नैगम कांड में। फिर आता है हमारा तीसरा कांड जिसका नाम है दैवत कांड। क्या है, दैवत कांड। दैवत कांड में क्या आते हैं, जितने भी हमारे अध्याय बच गए हैं 7 से लेकर के 12 तक अध्याय, ये किस में आएंगे, दैवत कांड में आएंगे। तो यहाँ पर नैगंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड ये अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न में कैसे पूछा जाएगा कि पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, नैगंटुक कांड। तीसरे फिर आता है हमारे प्रश्न, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा होगा नैगम कांड। और दैवत कांड किसको बोलते हैं, जो अध्याय नंबर 7 से लेकर के अध्याय नंबर 12 तक जितने भी अध्याय हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, दैवत कांड कहा जाता है। आई होप आप ये सभी समझ गए होंगे। 12 के 12 अध्याय, इनको 3 कांडों में विभाजित किया गया है। फिर आता है हमारा अब हमारे 4 वेदांग हो चुके हैं कंप्लीट। पांचवा देखते हैं हम, ज्योतिष वेदांग क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा ही आपको जानना है। तो पांचवा वेदांग है हमारा ज्योतिष। ज्योतिष क्या कहलाता है, सिर्फ आपको ये ही याद रखना है। तो ज्योतिष जो है वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योतिषाम अयनम चक्षु। क्या कहलाता है, ज्योतिषाम अयनम चक्षु, अर्थात वेद का क्या कहलाता है, चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्षु कहलाता है। ज्योतिष जो है वो वेद का चक्षु कहलाता है। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, बाकी ज्योतिष क्या होता है, इसके अंदर क्या कुछ है, कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको ये पता ही है ज्योतिष होता क्या है, क्योंकि सभी ने सुना होता है, जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं वो सभी जानते हैं कि ज्योतिष विद्या क्या होती है, जिसके अंदर नक्षत्रों का ज्ञान वगैरह किया जाता है कि आपके जो नक्षत्र वो कैसे चल रहे हैं, भविष्य के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है। आजकल जो एस्ट्रोटॉक ऐप चल रही है इसके बारे में कुछ नहीं होता, सब बकवास होते हैं। तो इन चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, बहुत महंगी ऐप होती है वैसे भी ये। तो ये आपसे 2 मिनट के 25 रुपये या 30 रुपये लेते हैं, और फिर 2 मिनट जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होता है फिर आपसे 50-40 रुपये लेते हैं, फिर 3-4 मिनट देते हैं, फिर आपका टाइम चला जाता है। फिर आप मतलब इससे अच्छा है कि आप इन चक्करों में ना ही पढ़े। इससे अच्छा तो आप कोई ऑफलाइन ज्योतिष से मिल लीजिए ताकि वो अच्छा रहे। मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को गाइडलाइन देना भी टीचर का काम होता है। तो चलिए अब हम करते हैं, ज्योतिष हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर यही होता है ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये सब चीज़ें इसमें पता लगती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यही जानना है कि ज्योतिषाम अयनम चक्षु, अर्थात जो ज्योतिष है वो क्या कहलाती है, चक्षु कही जाती है वेद की। फिर हमारा आता है पांचवा, क्या आता है, पांचवा हो गया हमारा। अब छठा लास्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कल्प। क्या कहते हैं, कल्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कल्प। क्या होते हैं कल्प सूत्र, कितने होते हैं, ये करते हैं अब हम। कल्प वेदांग पढ़ते हैं। कल्प वेदांग छठा है ये हमारा अंतिम। कल्प वेदांग देखिए, कल्प वेदांग में सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो कल्प वेदांग है वो क्या होता है। क्या होता है कल्प वेदांग, तो ये जो है वेद के अनुसार क्या माना गया है, हाथ। तो वेद का क्या कहलाता है, वेद का हस्त। वेद का हस्त कहलाता है। क्या कहलाता है, हस्त कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर आता है एक इसकी डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है। क्या है कि कल्पो
वेद विहितानां कर्माणां आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। क्या है? कल्पना शास्त्रम। कल्पना शास्त्रम। तो ये क्या कहलाता है? कल्पो वेद विहितानां कर्माणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। अर्थात वेद विहितानाम, वेदों में विहित या फिर वेदों में निहित, अर्थात वेदों में रखे गए यज्ञ एवं कर्म कांड के विषय में जो वर्णन करता है ना, क्या करता है? यज्ञ के विषय में या फिर कर्म कांड के विषय में जो विवेचन करता है, वर्णन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन करता है या प्रतिपादन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कल्प क्या होता है। अब है कि कल्प के भेद कितने हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कल्प जो है वो कितने प्रकार का होता है या इसके कितने भेद हैं। तो ये हमें जो है पता होना चाहिए। अब हम इसके भेद देखते हैं। कल्प के भेद से वैसे डीपली नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सामान्य ही पता होना चाहिए। तो हम ये कल्प सूत्र जो है, क्या है? कल्प सूत्र ये कितने होते हैं ये कर लेते हैं हम। कल्प सूत्र के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार। कौन कौन से हैं 4 प्रकार? तो नंबर 1 है हमारा, क्या है? स्रोत सूत्र। नंबर 2 है हमारा ग्रह सूत्र। ये आप सभी ने सुने होंगे वेदों के अंदर, ग्रह सूत्र। नंबर 3 है हमारा धर्म सूत्र। और नंबर 4 है हमारा शूल्ब सूत्र। क्या है? शूल्ब सूत्र। तो ये आप सभी देख सकते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या? कि स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्ब सूत्र। कल्प जो है 4 प्रकार के होते हैं। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र और शूल्ब सूत्र। ये हमारे क्या है? 4 प्रकार के जो है कल्प है। क्या है? कल्प जो है हमारे ये 4 प्रकार के हैं। अब मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि इनके अंदर क्या होता है। स्रोत सूत्र क्या होता है? स्रोत सूत्र का अर्थ होता है वेदों में जो वर्णन किया गया है, जिन यज्ञों आदियों का वर्णन वेदों में किया गया है, वेदों में यज्ञ आदि का वर्णन जो किया गया है, उनका ही विवेचन इसमें किया गया है। क्या किया गया है? उन्हीं का विवेचन। जैसे आपने सुने होंगे यज्ञ जो है 10 पौर्णमास यज्ञ सुना होगा आपने, पुरोडास यज्ञ सुना होगा, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ, अत्यग्निष्टोम, षोडशी, वाजपेय, दर्श पूर्णमास, आग्रहायण चातुर्मास्य। तो ये सब पूछे नहीं जाते हैं। मतलब स्रोत सूत्र क्या है, सिर्फ ये याद रखिए कि स्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है, वेदों का वर्णन जिसमें देखने को मिलता है, वो क्या हमारा स्रोत सूत्र है। फिर हमारा आता है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में क्या होता है? ग्रह सूत्र में होता है ग्रह से संबंधित जो भी यज्ञ किए जाते हैं, जो हम घरों में यज्ञ वगैरह करते हैं, घरों में यज्ञ करते हैं। और 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, इन सभी का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? ग्रह सूत्र में। विशेष रूप से ऐसा प्रश्न देखा गया है प्रीवियस ईयर में कि 16 संस्कार किस में वर्णित होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है स्रोत सूत्र में, ग्रह सूत्र में, धर्म सूत्र में, शूल्ब सूत्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो 16 संस्कार है वो हम गृहस्थ जीवन में रह करके करते हैं। शुरुआत जन्म से लेकर के, जन्म के पूर्व से लेकर के संस्कार शुरू होता है बच्चे का, और अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार जो है वो गृहस्थ जीवन में ही किए जाते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा धर्म सूत्र, जो तीसरा सूत्र है। उसमें किस चीज़ का वर्णन विषय है तो वो देख लीजिए आप। धर्म सूत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये विषय भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ताकि मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी प्रश्न छूटे। तो जो हमारा धर्म सूत्र है, इसके अंदर क्या क्या आता है?
इसके अंदर हमारा आता है धर्म सूत्र के अंदर आश्रम व्यवस्था आ जाती है। आश्रम व्यवस्था, राजा के नियम, और क्या आ जाता है, राज्य के सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी किसमें है, धर्म सूत्र के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, धर्म सूत्र के अंदर आते हैं। धर्म सूत्र के अंदर क्या आता है, राजा के नियम, आश्रम व्यवस्था और राज्य के सिद्धांत, ये धर्म सूत्र के वर्ण्य विषय है। तो हमसे प्रश्न में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि आश्रम व्यवस्था जो है वो किस कल्प सूत्र में प्राप्त होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए किस में होती है, वो हमारा होता है धर्म सूत्र के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न फिर आता है, हमारा चौथा जो सूत्र है जिसका नाम है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, शुल्ब का अर्थ ही क्या है, रस्सी। क्या है शुल्ब का अर्थ, शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी। शुल्ब का अर्थ ही होता है क्या, रस्सी। तो ये आप याद रखिएगा। सीधा सीधा अर्थ पूछा गया था, शुल्ब शब्द का अर्थ क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है रस्सी। इसके अंदर वर्ण्य विषय क्या है, तो वर्ण्य विषय जान लीजिए। वर्ण्य विषय है इसके अंदर कि यज्ञवेदी की रीति क्या है, यज्ञवेदी की रीति, यज्ञवेदी की लंबाई चौड़ाई आदि का वर्णन। यज्ञवेदी की लंबाई चौड़ाई का वर्णन, चौड़ाई का वर्णन। आप सभी से समझ जाऊंगी मैं एक बात और, आज की क्लास में हम जो है वो अपनी संधि को नहीं करेंगे। जो हमारी संधि रहती है मैं वो फिर आपको कल या परसों करवा दूंगी। आज मैं रात के वैसे भी कम से कम 10:30-11 बज चुके हैं और मैं ये क्लास आपके लिए नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लग पा रहा है। फिर भी आप जो है इतनी सी भी हेल्प नहीं करते हो कि क्लास को शेयर तो कर दें, जब मैं आपके लिए इतना सारा जो है मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वही काफ़ी है मेरे लिए। संधि को हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज की हमारी यहाँ क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।